नमस्कार। आज हमने कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग का भाग 3 करना है। इससे पहले हमने भाग 2 कर लिए हैं और हम इसमें ये देख चुके हैं कि ये जो षष्ठ सर्ग हैं, इसमें सिर्फ कवि ने अपने विचारों को वाणी दी है और खुद ही ये सारी बातें बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने देख लिया था कि जो आज का मानव है वो विज्ञान युग में पहुँच गया है और उसने अपनी बुद्धि के सहारे विज्ञान की अनेकों चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इससे आज हम इससे आगे पढ़ेंगे कि और क्या इसके आगे आता है। ठीक है, कवि के और कौन कौन से विचार हैं इसमें। तो देखिए कि बुद्धि में नभ की सूरबी, तन में रुद्र की कींच, जे वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वह जो कवि हैं उसने जो जन कल्याण सुख शांति की कामना वह करता है और मनुष्य के जो कि वो हृदयहीन मशीन एक बन गया है उसकी बात यहाँ पर करता है कि बुद्धि में नभ की सूरबी। ठीक है, नभ की सूरबी क्या होता है कि आकाश की सुगंधी या फिर उसकी जो महान कामनाएं जिसको हम बोल सकते हैं। तन में रुद्र की कीच, कि उसकी बुद्धि में तो बड़ी बड़ी आशाएं तथा शक्तियां हैं किंतु उसका शरीर दूसरों के खून से रंगा हुआ है। ये वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच, कि ये तो बातों से ये देवता बातें क्या है वो देवता वाली करते हैं। ठीक है, देवता जैसी ऊंची ऊंची बातें करते हैं लेकिन उनके जो कर्म है वह नीच है, पशुओं के समान है। नेक्स्ट है जो मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, खोल रहा अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। कि कवि का कथन है कि इस मनुष्य के हवाई जहाज आकाश में क्या है उड़ रहे हैं। ठीक है, यान क्या होता है जहाज। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, करो अर्थात हाथों, कि इसके हाथों को देखकर परमाणु भी कांप उठते हैं। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। ठीक है, गिरी अर्थात पर्वत, सिंधु अर्थात सागर, भू अर्थात पृथ्वी, के इस पर्वत सागर धरती और आकाश सब इसे अपनी अत्यंत रहस्यमय कहानियाँ क्या है सुना चुके हैं सुना चुके, जिसके निज गुहतम इतिहास अर्थात के जो अत्यंत रहस्यमय इतिहास था, वो जो गिरी थी, सिंधु था, पर्वत था, ठीक है, आकाश थी, वो सब अपने इतिहास इसको सुना चुके। अर्थात कि जो मनुष्य है उसने इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ आगे क्या होता है कि जिसे जाना ना जा सके, कि मानव के लिए इन सब के रहस्य स्पष्ट हो चुके हैं। खुल गए पर्दे, अब रहा क्या यहाँ आगे, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जे, कि वह इन सब के रहस्य जान गया है। जब वह सब रहस्य खुल गए हैं तो ज्ञान से बाहर क्या रहा। फिर भी मनुष्य क्या है नित्य ही ऐसी बाधाओं की कामना करता है जिसको क्या हो सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जीव जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि फिर भी वो कहता है कि मनुष्य को ऐसी नित्य ही ऐसी बाधाएं चाहिए जिसको क्या जीतना कठिन हो, जिससे वह कुछ नवीन विचार कर सके और नया संघर्ष कर सके और विजय के जो नए क्षेत्र है वो प्राप्त कर सके और नई उन्नति की कामना कर सके। यहाँ पर क्या है कि कवि ने मनुष्य की जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का चित्रण किया है और इस प्रवृत्ति का व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनता इस प्रवृत्ति के कारण। नेक्स्ट आता है पर दरा सुपरीक्षता होती है जिसकी अच्छी तरह से परीक्षा ली जा चुकी हो। विश्लिष्ट संवाद वहीन, विश्लिष्ट अर्थात जिसको अलग अलग किया जा सके। जे पड़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन, एक लघु हस्तामलक जे भूमंडल गोल। हस्तामलक होता है कि हाथ पे रखा हुआ, जिसको आंवला बोल सकते हैं। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, के वो बोल रहा है कि पर दरा सुपरीक्षता विश्लिष्ट संवाद वहीन, कि मनुष्य अपनी विजय तथा प्रगति के लिए हर समय कोई नवीन जो क्षेत्र है वो खोजता रहा है। लेकिन ये पृथ्वी जिसकी बली बांधी परीक्षा ली जा चुकी है, जिसके रहस्य वह जान गया है, जिसको परखा जा चुका है, ये पृथ्वी क्या है अत्यंत व्यापक है, विस्तृत होकर भी कोई नया रहस्य देने वाली अब नहीं रही है। जे पोथी पढ़ी ना दे सकती प्रवेग प्रवीण, कि ये एक ऐसी पुस्तक के समान है जो अब क्या है पढ़ी जा चुकी है। अर्थात मानव ने इसके रहस्य की पूरी जांच पड़ताल कर ली है, वो इसके रहस्य को जान चुका है, इसीलिए वो अब ये जो पोथी हैं जो पृथ्वी की भूमंडलीकरण की जब पढ़ी जा चुकी है। एक लघु हस्तामलक जे भूमंडली गोल,
कि ये कोई नया उत्साह अथवा गति नहीं दे सकती। अब ये अर्थात कि नया ज्ञान वो मनुष्य इनसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसके सारे जो ज्ञान है, जो रहस्य थे, वो जान लिए हैं। और ये गोल भूमंडल मनुष्य की हथेली पर रखे आंवले के समान है। मानवों ने पढ़ लिए सपृष्ठ जिसके खोल, और जिसके कण कण को, हर पक्ष को मानव ने क्या है, भली भांति जान गया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उधाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। के वो बोलता है कि लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है वह सदा क्या है, गतिशालिनी रही है, और ये ना तो किसी का अंकुश मानती और ना ही एक क्षण के लिए विश्राम कर सकती हैं। जे परीक्षित भूमि, जे पोथी पठित प्राचीन, सोचने को देव से अब बात कौन नवीन। कि उसको लगता है, जो मनुष्य है वो क्या कहते हैं कि ये भूमि जो अत्यंत पुरानी है, बार बार पढ़ी हुई पुस्तक अब मनुष्य को भला कौन सी नई प्रेरणा अथवा पढ़ने समझने अथवा खोजने की वस्तु दे सकती है ये वाली पृथ्वी, क्योंकि उसको तो उसने पढ़ लिया है, उसके रहस्य को जान लिया है। ये लघु ग्रह भूमंडल व्योम ये संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। ठीक है, संकीर्ण होता है छोटा, तो विस्तीर्ण होता है व्यापक। कि अब ये भूमंडल उसके लिए एक छोटा सा ग्रह मात्र है। यह व्यापक आकाश अब बहुत सीमित अथवा संकीर्ण था, छोटा हो गया है। यही कारण है कि मनुष्य अब किसी नए विस्तृत तथा व्यापक क्षेत्र की खोज कर रहा है। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। कि आज जो मानव मन पर विज्ञान का इतना अधिक प्रभाव हो गया है कि उसकी जो बुद्धि है वह घुटन का अनुभव करने लगी है। चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। कि विज्ञान के समस्त साधनों में सुसज्जित होकर वह अशांत दिख रही हैं। ये मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की त्रिशा जिसमें उठी हैं बोल। कि वह सांस लेने के लिए खुली जगह चाहता है, और अर्थात कि वस्तुतः उसकी आध्यात्मिक जो प्यास है, ठीक है, क्या ऐसा लगता है कि उसकी प्यास अन्य ग्रह नक्षत्रों की यात्राओं में पर ग्रह जय की त्रिशा जिसमें उठी है बोल। ये मनुष्य विज्ञान में निशन जो करेगा साहित्य मंगल और विदु से बात। ठीक है, मंगल अर्थात जो मंगल ग्रह है, साहित्य अर्थात शायद, विदु अर्थात चांद। कैसा लगता है कि उसकी प्यास अन्य ग्रह नक्षत्रों की यात्राओं में मंगल और चांद से बातें कर लेने पर ही शांत हो जाएगी, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य जो तो ये है कि जो सच्ची शांति और प्यास की तृप्ति के लिए उसे आत्मक अनुभूति और ज्ञान चाहिए। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सूरमय प्रकाश को छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। ये मनुज जिसकी शिखा उदाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त परिणाम। ये मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। तो यहाँ पर कवि ने आज के मानव को नई दिशा दिखाने और उस पर चलने की प्रेरणा दी है, जो क्या है मानवतावादी भावों से भरी हुई है, जहाँ भेदभाव विषमता लोभ मोह आदि ना हो। और कवि मनुष्य की क्षमता और समर्था पर यहाँ पर प्रकाश डालता है कि ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे सूरमय प्रकाश, सूरमय में क्या होता है सुंदर, के सुंदर मनुष्य सृष्टि की सबसे आकर्षक रचना है कि छिपा ना सकते जिससे भूमि या आकाश के इसकी तीक्ष्ण दृष्टि से पृथ्वी या आकाश के किसी भी कोने का कोई रहस्य छिपा नहीं है। जो मनुष्य जिसकी शिखा उदाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त परिणाम। चराचर होता है जड़ चेतना, ठीक है, शिखा उदाम अर्थात अपार साहस हो जिसमें कि मानव की प्रतिभा को सृष्टि के समस्त जीव क्या है समझते हैं और सम्मान देते हैं। जब मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, क्योंकि जो सृष्टि की क्या है शोभा है, और जो ज्ञान का और विज्ञान का क्या है एक आगार है, एक भंडार है। पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को रहा जो जीव का उद्योग। वह अभी पशु है निरा पशु हिंसक रक्त पिपासु, बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जग्यासु। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकते लगते सभी को मत मृत्यु विषाण। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पर सुको सुनो तो सुनो मंगल जगत के लोग, कि हे मंगल के निवासियों अगर सुन सको तो मेरी बात सुनो। तुम्हें छूने को हो रहा जो जीव कर उद्योग, उद्योग अर्थात प्रयत्न, कि तुम्हें जो मनुष्य नामक ये प्राणी छूने का प्रयास कर रहा है वह अभी पशु है निरा पशु हिंसक रक्त पिपासु। रक्त पिपासु अर्थात कि खून का प्यासा है, कि वह अभी तो बिल्कुल हिंसक और खून का प्यासा है, पशु मात्र है।
बुद्धि उसकी दानवीय स्थूल की जिज्ञासा, ठीक है, कि उसकी जो दानवीय अर्थात कि उसकी राक्षसी बुद्धि स्थूल वस्तुओं को जान लेना चाहती है। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, कि उसके इस प्रयत्न के मार्ग में जब किसी का अभिमान जल उठता है। फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विष्णान अर्थात मौत के बाजे के, तो सारे मनुष्य पागल होकर मौत के बाजे बजाने लगते हैं अर्थात उसको मारने लगते हैं। यहाँ पर अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपनी शक्ति तथा बुद्धि का उचित प्रयोग नहीं कर रहा। बुद्धि के विकास ने उसे क्या है, गुमराह कर दिया है। जे मनुज ज्ञानी श्रृंगालो कुकरों से हीन हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन। देह ही लड़ती नहीं है, जूझते मन प्राण साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान। तो कवि कहता है कि जे मनुज ज्ञानी श्रृंगालो कुकरों से हीन, श्रृंगाल का अर्थ है गिद्धड़, कुक्करों अर्थात कुत्तों को कहा गया है। कि कवि कहता है कि ज्ञानी मनुष्य गिद्धड़ों और कुत्तों से भी नीच बनकर असंख्य पाप भरे कार्य कर रहा है। हो किया करता नेको क्रूर कर्म मलिन, देह की ही लड़ती नहीं है, जूझते मन प्राण, कि इसका शरीर ही युद्ध में भाग नहीं लेता वरन इसका मन और प्राण भी युद्ध करते हैं। साथ होते ध्वंस के इसके कला विज्ञान, और कलाएं तथा विज्ञान भी इसके हाथ में आकर नाश के साधन बन जाते हैं। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। वज्र अर्थात कठोर पत्थर। कहते हैं कि और तो और विज्ञान फूल भी इसके हाथ में आकर वज्र के साथ भयंकर हो जाते हैं। लाभकारी विज्ञान भी इसके स्पर्श से हानिकारक बन जाता है। यहाँ क्या है कि कवि ने मनुष्य की भ्रामक बुद्धि की ओर संकेत किया है कि बुद्धि के एकांकी विकास ने उसे क्रूर एवं हृदयहीन बना दिया है। नेक्स्ट है, जे मनुज जो ज्ञान का आगार, जे मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, जे मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य, पद्म इसकी छंदम इसकी कल्पना, पाषंड इसका ज्ञान, ये मनुष्यता का गौरतम अपमान। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो मनुज जो ज्ञान का आगार, कि जो मनुष्य जो ज्ञान का निदान है, ज्ञान का खजाना है, ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, के जो संसार का भूषण है, ठीक है। नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य अर्थात कार्य, कि उसका नाम सुनकर ही भूल में मत पड़ जाना, तुम्हें उसके कार्यों पर विचार करना चाहिए। जे मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य अर्थात दास, संहार सेवी होता है नाश करने वाला, कि जे तो नाश की उपासना करता है और विषयों का दास है। छंदम इसकी कल्पना, पाषंड इसका ज्ञान, छंदम होता है छल करना, ठीक है। पाषंड अर्थात पाखंड, कि इसकी कल्पनाएं आशाएं तथा ज्ञान सब धोखा है, दिखावा मात्र है। जो मनुष्यता का गौरतम अपमान, कि ऐसा ये मनुष्य तो मनुष्यता का सबसे बड़ा अपमान है, मानवता का कलंक है। यहाँ पर क्या है कि कवि ने जो बुद्धिवादी मानव के कुकृत्यों पर ही प्रकाश डाला है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे गए, पर ना ये परिचित मनुष्य का ये ना उसका श्रेय, ठीक है। व्योम होता है आकाश, अज्ञेय अर्थात जानने योग्य, के यहाँ पर के बोल रहा है कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, कि मनुष्य को धरती से लेकर आकाश तक सबका ज्ञान है, पर ना ये परिचय मनुष्य का ये ना उसका श्रेय, कि किंतु ये मनुष्य की उन्नति की निशानी नहीं है, ये उसके लिए कोई कल्याण की बात नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर्की जीत, ठीक है। चैतन्य श्रेय होता है यश, चैतन्य अर्थात चेतनता, कि उसके कल्याण की बात तो ये है कि बुद्धि के ऊपर हृदय विजय पाए, ठीक है। श्रेय मानव की असीमत मानवों से प्रीति, के मनुष्य के अंतर को मिटा दे, ये क्या है उसकी यही प्रीति है, यही प्रेम भरी बातें हैं। एक नर के दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही, कि जो ऐसे समर्थ करने में समर्थ हैं वही ज्ञानवान है और सच्चा मनुष्य भी वही है। यहाँ पर क्या है, कवि ने मानवतावाद को प्रेरित किया है, मानवतावाद से, और उसे श्रेष्ठ मानव का मानदंड प्रस्तुत किया है। तो आज यहाँ तक ही, नेक्स्ट हम जो रह गया है वो अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।